in what is possibly going to be regarded as one of the most important verdicts for India's participatory democracy. 15th फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने डिक्लेयर कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड देयरफॉर शैल बी स्ट्रक डाउन. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये और इसी के जो मेन एस्पेक्ट्स हम इसको एनालाइज करेंगे. GS2 के कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के सेक्शन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. साथ ही में अगर आप PSIR ऑप्शन को बिलोंग करते हैं, इसके पेपर 1 पार्ट B इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ये मुद्दा उठ के आया था और इसके अंदर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा देयर वर सीनियर जजेस इंक्लूडिंग संजीव खन्ना, BR गवाई, along with also JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा. एंड नाउ इंपॉर्टेंटली यहां पे इस वर्डिक्ट ने कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है जो कि अलाउ करती है अनोनिमस डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. पर्टिकुलरली ये वायलेट करती है राइट टू इंफॉर्मेशन को जो कि प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत. राइट साथ ही साथ में इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की गई थी बाय मींस ऑफ अ मनी बिल टू द इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज जो अमेंडमेंट्स लाई गई थी इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इंडिया एक्ट टू get operationalize these electoral bonds, उनको भी इन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया है. ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये अल्ट्रा वायर्स हैं. ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके बारे में हम जानें. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी इसको 2 जनवरी को लेके आया गया था गवर्नमेंट द्वारा. ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या बोला था दैट रादर देन कैश डोनेशंस हम आपको ये बॉन्ड्स जो है अलाउ करेंगे जो कि सेल किए जाएंगे 4 टाइम्स अ ईयर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में. एंड साथ ही में इनके थ्रू जो डोनर्स डोनेशंस देंगे इनकी आइडेंटिटी अनोनिमस रखी जाएगी. एंड दे वर सोल्ड इन द मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़. राइट, तो 2018 से इसकी इंप्लीमेंटेशन 2 जनवरी 2018 से इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है उसकी शुरुआत हो गई. अमंग्स द बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इकलौती अथॉरिटी दी गई थी इन बॉन्ड्स को बेचने एज वेल एज रिडीम करने की. एंड कस्टमर्स जो बाकी बैंक्स के थे वो भी परचेज कर सकते थे बॉन्ड्स वाया डिफरेंट पेमेंट चैनल्स जो कि इनको प्रोवाइड किए गए थे. हाउएवर पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैंडेट किया गया था कि ये सिर्फ रिडीम कर सकते हैं बॉन्ड फ्रॉम वन ऑफ द 29 ऑथोराइज्ड ब्रांचेस ऑफ द बैंक जो कि SBI की थी. ठीक है, अब यहां पे भी इन्होंने बोला कि अब कौन सी पार्टीज है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि एलिजिबल होंगी टू रिसीव डोनेशंस. तो यहां पे उनके द्वारा ये कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास एटलीस्ट 1% वोट शेयर इन द मोस्ट रीसेंट जनरल इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस ये डोनेशंस ले सकती हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा. तो बेसिकली ये नोटिफाइड बैंक्स जो है इनको चूज किया गया, फिर ये इशू करते थे जैसे कि SBI इशू करता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को. डोनर जाके वेरियस मल्टीपल्स के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लेते थे चेक या डिजिटल पेमेंट यूज करते हुए. फिर डोनर जो है अपनी पार्टी ऑफ चॉइस को जो है स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर ये बॉन्ड जो है ये दे देते थे और पार्टी जाके बॉन्ड को इन एन अकाउंट जो है डिपॉजिट कर देती थी जिसकी डिटेल्स जो है ये इलेक्टोरल कमीशन के पास होती थी. बट प्रॉब्लम क्या थी कि ये पब्लिक तक जो है नहीं पहुंचती थी विच इज एग्जैक्टली व्हाट वाज प्रॉब्लमैटिक अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जहां पे इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है ये इसेंशियल है किसके लिए, राइट टू वोट के लिए. तो इन्होंने कहा कि अगर हमने जेन्युइन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इंकरेज करना है वन विल हैव टू डू अवे विद दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्टेट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स. राइट, तो जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनफैक्ट आए थे इनके अगेंस्ट जो है केसेस और पिटिशंस जो है आ गई थी. ठीक है, तो कांग्रेस की जो लीडर जया ठाकुर है उन्होंने एक पिटिशन डाली. देन हमारी जो CPI है, राइट, CPI मार्क्सिस्ट जो है उन्होंने भी डाल दी थी. राइट, प्लस द वेरी इंपॉर्टेंट NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
राइट, जो कि ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इन्होंने भी इस स्कीम को चैलेंज किया था, ये कह के कि अब ये जो फ्लडगेट्स ऑफ एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस है, इनसे करप्शन कम नहीं बल्कि बढ़ जाएगी, एंड साथ ही साथ में वोटर्स का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये उसका भी उल्लंघन करता है, राइट। तो इन्होंने यही कहा कि देखिए ये स्कीम जो है, चाहे ये ब्लैक मनी जो है उसको हटाती थी कि ओनली वाइट मनी जो है पॉलिटिकल फंडिंग के लिए यूज किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसी फंडिंग जो कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी आ रही है, यहां पे क्विड प्रो को के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब चाहे ब्लैक मनी कम हो रहा है बट करप्शन कंप्लीटली खत्म नहीं हो पाएगी, राइट। देयरफॉर सर्टेन अल्टरनेटिव मींस टू इंश्योर कि ब्लैक मनी का यूटिलाइजेशन ना हो फॉर पॉलिटिकल फंडिंग, वो हमें देखने की रिक्वायरमेंट है। अब क्या मेन पॉइंटर्स थे अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट? सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट्स है, राइट, पहली चीज क्या थी, इन्होंने कहा कि हमने देखना क्या ये वायलेट करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19(1)(a) को, तो हाँ जी, उन्होंने कहा बिल्कुल करते हैं। साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि क्या अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग भी वायलेट करती है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, तो यस, अगर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पता लगेगी, तो इनका दुरुपयोग हो सकता है टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, जिसके बारे में आम जनता को, वोटर्स को पता ही नहीं होगा। अब इन्होंने क्या बोला, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि देखिए ये जो अनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स है एब्सोल्युटली वायलेट करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन को, जो कि 19(1)(a) के अंदर दिया गया है। अब लोगों ने क्या चैलेंज उठाया, इन्होंने कहा कि देखिए फिर व्हाट अबाउट राइट टू प्रिवेसी, राइट, हमारे पास राइट टू प्रिवेसी आपने ही ग्रांट किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक फंडामेंटल राइट की तरह ग्रांट किया है, तो मेरी क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मैं बाकियों को क्यों बताऊं? अब इन्होंने कहा कि ये राइट टू प्रिवेसी ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है ये एक्सटेंड नहीं करता ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती हैं पब्लिक पॉलिसी को। मतलब इन्होंने क्या कहा कि देखिए आम जनता भी है, राइट, स्टूडेंट्स हो गए, नॉर्मल पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स हो गए, आम जो है वेंडर्स एक्सेट्रा हो गए, जो भी डोनेशंस देते हैं बट उनकी डोनेशंस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम की होती है, राइट। तो ये कहते हैं उनके पास चाहे राइट टू प्रिवेसी है, बट आप जो कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, राइट, गोइंग इनटू करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज, आपके पास ये राइट टू प्रिवेसी जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां पे जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये जो RTI है, ये ट्रम्प कर देगा आपकी इस प्रिवेसी की आर्ग्यूमेंट को। एंड साथ ही साथ में इन्होंने बोला, अगेन प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट अपनाते हुए इन्होंने बोला ये RTI अगेन ट्रम्प करता है जो करप्शन की बात की गई है कि करप्शन को रिड्यूस करेगा, ब्लैक मनी को रिड्यूस करेगा ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, ये कहते हैं RTI उससे ज्यादा जरूरी है, राइट। तो प्रोपोर्शनैलिटी आर्ग्यूमेंट में भी इन्होंने RTI को बेहतर एक अपर हैंड जो है वो दिया। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने कहा कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, राइट, पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है प्लस जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है ना, जहां पे हम डेलिबरेट करके सोच समझ के एक अपने ओपिनियंस बना के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं डेमोक्रेसी में, इसके अंदर इंफॉर्मेशन के बिना काम नहीं हो सकता। तो सिटीजन्स के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि ये अपनी इलेक्टोरल चॉइसेस जो है उन्हें बना पाए। इसी के चलते हुए सर्टेन ऑर्डर्स जो है वो भी इन्होंने पास किए। सबसे पहले तो अब इन्होंने क्या कह दिया, जैसे कि हमने बताया था कि अल्ट्रा वायर्स है जो कि इंफॉर्मेशन जो आपकी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चेंजेस लाए गए थे बाय अमेंडमेंट्स, वो जो है अब वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने बोल दिया है दिस इज समथिंग विच इज अनटेनेबल, ये अल्ट्रा वायर्स हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये नहीं चलेगा। साथ ही साथ में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंदर भी इनके सेक्शन 29C में, आपने याद रखना है, सेक्शन 29C ऑफ RPA के अंदर जो चेंजेस लाए गए थे वो भी अल्ट्रा वायर्स हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अमेंडमेंट जो की गई थी टू सेक्शन 182 है ना ऑफ द कंपनीज एक्ट, राइट, वो भी जो है प्रॉब्लमैटिक है इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि अल्ट्रा बॉन्ड स्कीम जो है अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। तो ये आर्बिट्ररी मानी गई है, जहां पे ये कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स को कंप्लीटली द सेम मानी जाती है। जो कंट्रीब्यूशन कंपनी से आ रही है वो
प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, राइट। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस सेक्शन 182 के अंदर जो चेंजेस थे उसको भी इन्होंने आर्बिट्ररी करार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने अब क्या कहा है, कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं एसबीआई, राइट, जो कि जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, उन्होंने बोला है कि एसबीआई ने इमीडिएटली स्टॉप कर देना है इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कोई और बॉन्ड्स जो है इशू नहीं होंगे। साथ ही साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्निश करेगा जितनी भी डिटेल्स ऑफ डोनेशंस थी थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड जो भी डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने ये डोनेशंस रिसीव की हैं, ये भी जो है उन्होंने डिक्लेयर करना है। साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि एसबीआई फर्निश करेगा ये जितनी भी डिटेल्स हैं ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि इन कैश किए गए थे टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब इंश्योर करना है कि जितनी भी डिटेल्स उनके पास आती हैं ये वेबसाइट पे मार्च 31, 2024 तक इन्हें कंप्लीटली वहां पे डाल देता है। देयरफॉर आरटीआई ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एक मेजर मूव जो है मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है इन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर सामने रखी। साथ ही साथ में जैसे कि मैंने बताया था सबसे बड़ा इनका निकल के आया जो एक मुद्दा था कि देखिए जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आरटीआई है ये जस्टिफाइड नहीं है बाय द पर्पस ऑफ कर्बिंग ब्लैक मनी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली आप ऑल्टरनेटिव मीन्स जो है उनको देखिए, ऑल्टरनेटिव स्कीम्स को देखिए जो कि ट्रांसपेरेंसी को भी बनाए रखता है, आरटीआई को भी बनाए रखता है एंड करप्शन के साथ भी डील करता है। अब आपका क्या कहना है इस जजमेंट के ऊपर, क्या इंपॉर्टेंट नुआंसेस निकले एंड किस तरह से इंपैक्ट करेगी ये डेमोक्रेसी को, हमें बताइए इन द कमेंट्स बिलो। साथ ही साथ में 2025 के लिए बैच 2 के हमारे कोर्सेज फॉर जीएस, पीएसआई और ऑप्शनल एंड सोशियोलॉजी शुरू हो गए हैं, जाइए उन्होंने ज्वाइन कीजिए।